श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के मुताबिक ज्येष्ठ मास का महात्मा तृतीय अध्याय में आपको सुना रहा हूँ। स्कंद जी बोले कि हे मुनि लोगों, समस्त पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्मा और संपूर्ण जलदान का महात्मा आप सब लोग श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह जब गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के अर्जित 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। 10 प्रकार के पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप है। इस तरह वह 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मण लोगों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन दोपहर के बाद के समय प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ था। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में जो मनुष्य स्नान, दान, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन आदि कर्म भगवान विष्णु के निमित्त भक्तिपूर्वक करते हैं, उनको करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधन नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधन व्रत को 1 मास तक करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी तृतीया के दिन विशेष रूप से पवित्र रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा या विधवा सभी स्त्रियाँ इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करती है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया के दिन वामन कल्प का प्रारंभ हुआ था। मई और जून इस पवित्र महीने में तृतीया के दिन दही चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। इसी दिन विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करना चाहिए तथा 1 मास तक ब्राह्मण को दही का भोजन कराना चाहिए। और शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारे विनायक गणेश जी प्रकट हुए थे, इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग मिलकर गणेश जी का महान उत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए अपूप, मालपुआ आदि का ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पूर्व इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसीलिए चतुर्थी के दिन स्त्रियां अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए माता उमा यानी कि पार्वती का अनेक प्रकार के उपहारों और उपचारों से पूजन करें तथा गीत और नृत्य आदि उत्सव करें। यदि संतान की इच्छा हो तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंधित वस्तुएं और हवन आदि के द्वारा माँ उमा पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र में अंत में जो मनुष्य माता उमा का पूजन नहीं करते, उनके घर में ज्येष्ठा दरिद्र देवी का वास होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन माता उमा का पूजन और दशमी के दिन अपने सामर्थ्य व वैभव के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए। जिस कारण संसार को पवित्र करने वाली माँ गंगा जी दशमी के दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरणित हुई, अतः 10वीं, 11वीं और 12वीं इन 3 दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। और त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिनों का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री व्रत से नाम से प्रसिद्ध है, जो स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला है। उन दिनों में वटवृक्ष यानी कि बरगद की जड़ को जल से सींचना चाहिए और वटवृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यवान और सावित्री का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार निंद्रा और आहार भोजन का त्याग करके 3 दिनों तक कठिन व्रत करना चाहिए। इसी तरह कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके प्रतिपदा के दिन पारणा करना चाहिए। यह नित्य व्रत है, स्त्रियों को यह व्रत सदा करना चाहिए। यह व्रत श्रेष्ठ है, 1 वर्ष तक नियम से करने पर सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो वह 100 करोड़ पर्वों से भी अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। उस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अनेक प्रकार के दान देने चाहिए। मैं उन दानों को संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन लोगों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही कूर्म कल्प का आरंभ हुआ था, इसीलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो लोग अपने पितरों के निमित्त करते हैं, वे लोग परम पद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे भूसु, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मणों सत्ययुग के आरंभ से में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प का आरंभ हुआ था, इसीलिए उस दिन किया गया श्राद्ध और दान पितरों को परम तृप्ति देने वाला कहा गया है।
इस प्रकार देवताओं द्वारा पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से श्रेष्ठ व्रतों का वर्णन किया गया है। इति श्री भविष्य पुराण और स्कंद पुराण महात्म्य ज्येष्ठ मास का तृतीय अध्याय समाप्त। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।